बैक टू होप एंड अ लिटिल ऑटिज्म। मेरा नाम अंजलि है, मैं एक ऑटिज्म मॉम हूँ और आज का टॉपिक रहेगा विजुअल शेड्यूल, यानी कि हम अपने बच्चे जो स्पेक्ट्रम में हैं, स्पेशल नीड है, उनका डे कैसे प्लान कर सकते हैं। हर फैमिली का अपना एक डायनामिक होता है, हर बच्चे का एक अपना सेपरेट टाइम टेबल होता है, लेकिन विजुअल शेड्यूल की मदद से हम हर बच्चे का डे प्लान कर सकते हैं। इससे उनके बिहेवियर मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलती है, उसके अंदर जो एंग्जाइटी है वो बहुत कम हो जाती है और साथ साथ में बहुत सारी स्किल्स है जो बच्चा सीख जाता है, जो उसके इंडिपेंडेंट लिविंग में उसके फ्यूचर में काम आएगी। तो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में रखिए एंड कीप शेयरिंग द वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विजुअल शेड्यूल होता क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो स्पेक्ट्रम में हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, यानी वो चीज़ें देख के ज़्यादा सीखते हैं बजाय उसे सुन के या पढ़ के। तो इसके लिए हम एक पिक्चर शेड्यूल बनाते हैं जिससे हम उसका डे प्लान करते हैं, क्योंकि कई बारी जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं वो खुद से अपने आप को एंटरटेन करने की उनकी स्किल नहीं होती, वो खाली टाइम को यूज़ करना नहीं जानते, वो अपने पूरे डे को स्ट्रक्चर करना नहीं जानते। तो इसकी वजह से भी उनमें बिहेवियर इश्यूज़ बहुत रहते हैं और पेरेंट्स भी इससे काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये विजुअल शेड्यूल है, इससे हम बच्चे का पूरा डे प्लान करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इससे क्या होता है बच्चे को प्रिडिक्टेबिलिटी भी मिलती है कि अब क्या होने वाला है, अब मैंने कितनी चीज़ें कर ली है, और जब सारा हो जाएगा तो मेरा दिन ख़त्म हो जाएगा। और इससे क्या होता है कि बच्चे को एक टाइम का भी कंसेप्ट आता है, बच्चा स्ट्रक्चर में भी आ जाता है, उसके अंदर जो एंग्जाइटी होती है क्योंकि अनसर्टेनिटी को लेकर के उनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए विजुअल शेड्यूल बोर्ड बहुत काम करता है। और आप ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे टॉयलेटिंग स्किल्स होते हैं, बच्चे की डे प्लानिंग होती है, इंडिपेंडेंट ब्रशिंग स्किल्स, या कोई भी उसको एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अगर आप सिखा रहे हैं, तो अगर हम उसे विजुअल शेड्यूल की मदद से सिखाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सीखता है और ज़्यादा जल्दी सीखता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि विजुअल शेड्यूल काम कैसे करता है। ये एक डेली विजुअल शेड्यूल का एग्जाम्पल है जो मैं अपने बच्चे के साथ यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए आपको एक ऐसे ही स्टेशनरी किसी भी शॉप में ये बोर्ड मिल जाएगी, आप इसे ले लें। और इसका एक कंपोनेंट होता है डेज़, ताकि बच्चा वीकेंड और वीकडेज़ का डिफरेंस समझे। तो जैसे बच्चे ने आज वेडनेसडे है तो बच्चे ने वेडनेसडे लगा दिया, और ये शेड्यूल आप एक रात पहले उसके सोने के बाद प्रिपेयर कर लें ताकि बच्चा इस हिसाब से अपने आप को समझे। इसमें एक फिनिश बोर्ड भी है, जैसे जैसे बच्चे की एक्टिविटी होते जाए, जैसे वो सुबह उठ गया तो आप उसके हाथ से उसे इस फिनिश बास्केट में रखवाते जाएं वो कार्ड। फिर उसके बाद है वॉशरूम जाना, ब्रश करना, ब्रेकफास्ट करना, जो जो एक्टिविटी फिनिश करता जाए बच्चे के हाथ से ही आप वो कार्ड लेकर के उस फिनिश बैग में डलवाते जाएं। इससे बच्चे को आइडिया होगा कि इतनी एक्टिविटीज़ फिनिश हो गई है और इतनी एक्टिविटीज़ मुझे अभी और करनी है। विजुअल शेड्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है चॉइस बोर्ड। इसमें हम वो एक्टिविटीज़ लगाते हैं जो बच्चे के अपनी पसंद की हो, जैसे कि फ़ोन देखना, म्यूज़िक सुनना, ट्रैम्पोलिन पे जंप करना, किसी तरह का सेंसरी प्ले, वाटर प्ले। आप बच्चे की पसंद के हिसाब से कार्ड्स बना के लगा सकते हैं और पूरे दिन में उसे एक न एक बार उसे अपनी चॉइस की चीज़ करने दें, ताकि बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना हो जाए और वो एकदम रोबोट की तरह स्ट्रक्चर्ड ना हो जाए। कुछ चीज़ें उसे अपने हिसाब से भी करने दें। जब बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसे दिन में कई बारी चॉइस की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगे तो आप चॉइस की एक्टिविटीज़ कम कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि जिस वक्त बच्चा ओवरवेल्म्ड हो तो उस वक्त उसे किसी भी एक्टिविटी ना कराएं, उसे उसकी चॉइस पूछें।
साथ मैंने लगाया है एक यस नो कार्ड। अगर बच्चा पूरी तरह से मीनिंगफुली यस नो नहीं बोल पाता या अभी पूरी तरह से समझता नहीं है, तो ये यस नो कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कि कई बारी ऐसा हो सकता है कि बच्चे को कोई एक्टिविटी बिल्कुल करने का मन नहीं हो, तो आप उसे प्लीज़ फ़ोर्स मत करें। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इतनी नेसेसरी नहीं है, आप उनमें उससे पूछ सकते हैं कि क्या वो करना चाहता है। अगर वो यस कहे तो आप काम करें, नो कहे तो आप रोक सकते हैं। मॉर्निंग और आफ्टरनून शेड्यूल की तरह ही आप इवनिंग और नाइट शेड्यूल प्लान कर सकते हैं। जब बच्चा शुरू में बहुत छोटा होता है तो उस वक्त वो ज़्यादातर टाइम घर पे रहता है, सिर्फ थेरेपीज़ वगैरह के लिए ही बाहर जाता है, तो उस समय इस तरह से अलग अलग प्लान करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अगर बच्चे को कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कार्ड्स बना के रखे हैं, जैसे बार्बर सेशन, ओटी सेशन, स्पीच, डॉक्टर, एयरपोर्ट, टेम्पल, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आते जाए आप उनके कार्ड्स बना सकते हैं। ये सारे कार्ड्स और कटआउट्स जो अभी आपने देखे वो आप 3 साइट्स हैं जिनसे आप निकाल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी साइट्स हैं, बट मैं आपको 3 बता रही हूँ। एक है ट्विंकल, एक है पिनिंटरेस्ट और तीसरी है resourceforteachers.com। इन साइट्स पर ये कार्ड्स आपको मिल जाएंगे। समटाइम्स फ्री होते हैं रिसोर्सेज, कई बारी आपको एक छोटा मिनिमम प्राइस पे करना होता है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, तो आप निकाल के इन्हें लैमिनेट करा के यूज़ कर सकते हैं। बट लाइक मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा इनिशियल सजेशन रहेगा कि अगर आप बिल्कुल नए इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका बच्चा थोड़ा छोटा है, उसका लेवल अभी थोड़ा कम है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप रियल लाइफ पिक्चर्स यूज़ करें। तो या तो आप गूगल से डाउनलोड कर लें, और इससे भी अच्छा रहेगा कि आप बच्चे की ही वो एक्टिविटी करते हुए पिक्स क्लिक करके उसके प्रिंट आउट्स लेकर उसको लैमिनेट करके लगाएं। बच्चा ज़्यादा रिलेट कर पाता है इनसे। इसी तरह से अगर बच्चा पॉटी ट्रेन नहीं है तो आप टॉयलेटिंग का भी शेड्यूल एक प्रिपेयर कर सकते हैं और वॉशरूम में उसे लगा सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसे वॉशरूम में जाके बाहर निकलने तक उसे जो जो भी एक्टिविटी करनी है आप उसका एक पूरा शेड्यूल बना के लगा सकते हैं, और उसी तरह से बच्चे को फॉलो करने के लिए कह सकते हैं। तो टॉयलेट ट्रेनिंग में जिन भी पेरेंट्स को डिफ़िकल्टी आ रही है, आप ये मेथड एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। इनिशियली ये सारा प्रोसेस आपको बहुत लंबा लगेगा, काफ़ी टाइम भी जाता है रिसोर्सेज वगैरह लेने में, प्रिंट आउट करने में, बोर्ड प्रिपेयर करने में। बट ट्रस्ट मी, एक बारी अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए जो बच्चे का डेली लिविंग है, जो पैटर्न है, जो उसका बिहेवियर है, आप खुद देखेंगे कि उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। आपकी डे टू डे लिविंग बच्चे की भी आसान हो जाएगी और आपकी भी आसान हो जाएगी। तो मुझे भी याद है कि इनिशियली ये बोर्ड प्रिपेयर करने में मुझे 3 हफ्ते लगे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि ये एक्चुअली काम करता है। और स्पेशली जब आपका बच्चा छोटा होता है तो वो ज़्यादा अडेप्ट कर सकता है चीज़ें, ज़्यादा आसान होता है उसको सिखाना। तो मेरा सजेशन हमेशा रहेगा कि स्टार्ट अर्ली। एक टाइम के बाद आपको धीरे धीरे फील होगा कि आपको इस बोर्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और बच्चा खुद ब खुद अपने स्ट्रक्चर को लेकर विजिलेंट हो जाएगा, वो खुद भी डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, और बहुत सारे उसके टेंट्रम्स, बिहेवियर्स जो हैं, जो लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ रूटीन की वजह से होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन इन ऑल। आप प्लीज़ इसको ट्राई करें। थोड़े से कार्ड्स लेकर ही आप शुरू कर सकते हैं। एक सिंपल बोर्ड ले लीजिए, थोड़े से कार्ड्स ले लीजिए, जैसे जैसे आपको नीड फील होती जाए आप कार्ड्स बनाते जाएं। ये वेट करें कि हम मैं सारे कार्ड्स बना लूँगी तब शुरू करूँगी, तो फिर ये कभी भी स्टार्ट नहीं होता। तो स्टार्ट एज सून एज यू कैन, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा, और हमेशा हमें आज से ही शुरू करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे और आपका कोई सवाल है कोई स्पेसिफ़िक, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। बाय बाय।